क्लास 10 के केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स का रासायनिक अभिक्रिया हम लोग ट्विकली समझेंगे। देखिए क्लास 10 वाले बच्चे आपके जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री का, उसमें सारे चैप्टर्स का जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन सभी को हम लोग ट्विकली में समझाने की कोशिश करूंगा। और याद रखिएगा ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं ये शुरू से अंतिम तक के चैप्टर्स का है और ये कम से कम आपके एग्जाम में 5 से 10 नंबर लड़ने के चांस बनते हैं। 5 से 10 नंबर 5 नंबर में पूछता है, पूछिएगा क्या होता है जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराई जाएगी, कली चूना की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाएंगी। ये सब कई बार आपके एग्जाम में पूछा है, इसलिए ध्यान से कम ये समझिए कि 25-30 को मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाएं कराऊंगा और ये आपके पूरी किताब से यानी शुरू से अंतिम तक के चैप्टर से लिया गया है। तो ध्यान से एक चीज को समझिए कैसे रासायनिक अभिक्रियाएं कराना है। देखो बाबू इतना याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। देखो तो यहाँ पर H2 रिएक्शन कर लिया क्लोरीन से यानी H2 रिएक्शन किया Cl से, तो दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। इस कारण से क्या बना दिया, HCl। अब यहाँ पर सोचेंगे यहाँ पर HCl का अगर 2 क्यों लगाया तो संतुलित करने के लिए, तो वो अपना संतुलित करते रहिएगा। ठीक है, संतुलित का मतलब होता है अभिक्रिया के पहले और अभिकारक के बाद सभी तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो मैं संतुलित करना भी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको अभिक्रिया करना बता रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद देखिए दूसरी बात है, देखो दूसरा है कली चूना की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं। कली चूना का आप नाम सुने होंगे, सूत्र होता है CaO। तो कली चूना पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गिराते हैं तब वो बना देता है संगमरमर या चूना पत्थर, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। क्या बनाएगा, CaCO3। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से जुड़ के HCl बना दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो CaO होता है ये पूरी तरह से किससे रिएक्शन कर लेगा, आपका ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से इससे रिएक्शन करता जाके मिल जाता है, CaO मिल जाएगा। तो सोचिए CO यहाँ मिल जाएगा तो O3 हो जाएगा, तो CaCO3 बन गया। ठीक है ना, ये पूरा आपस में मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्या है, देखो याद देखिएगा बाबू, जब 2 तत्व दिया रहेगा, मान लो कि यहाँ पर दे दिया आपको AgBr दे दिया, तो पहिल का हमेशा प्लस होता है और दूसरा का तत्व हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर एगो दिया है, जब एगो तत्व होगा तो वो क्या करता है कि वहां पर पहिलका यौगिक के पहिलका तत्व को हटा देता है। तो Mg क्या करेगा, H को हटा देगा, H को हटा के इसका जगह ले लेगा तो MgCl हो जाएगा। तो MgCl2 अब प्लस में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन को हटा दिया है तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। याद रखिएगा जब कोई तत्व अकेला रहता है तो जाके यौगिक के तत्वों से रिएक्शंस करेगा, यौगिक के पहिलका तत्व को मार के हटा देगा। तो ठीक है ना, यहाँ पर जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लिया, तो इस तरह से रिएक्शंस हो गया। अगला है पोटेशियम क्लोरेट। आज कई बार ऑब्जेक्टिवों में किया है कि क्या होता है जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं। तो देख लो बाबू, जब पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम क्लोरेट को जब आप गर्म करते हैं तो वो किसका निर्माण होता है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का निर्माण होता है, यानी KCl और O2 का निर्माण होता है। ठीक है ना, ये रिएक्शंस भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए पांचवे, यहाँ पर लोहा जो है ना कॉपर सल्फेट से रिएक्शंस कर रहा है। तो मैंने बता दिया था कि जब कोई एक तत्व होगा तो दूसरा का यौगिक के तत्व को हटाएगा। तो ये जो लोहा है ना, यहाँ पर इस यौगिक के तत्व को Cu को हटा देगा और उसका स्थान ग्रहण करके बना देगा FeSO4 और Cu को हटा दिया तो Cu निकल गया बाहर। उसके बाद ध्यान से समझिए, उसके बाद देखिए अगला है Cu यानी कॉपर की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट से करा रहे हैं। तो कॉपर अकेला है तो ये कॉपर क्या करेगा, Ag को हटा देगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेगा तो CuNO3 हो जाएगा। तो CuNO3 का होल ट्वाइस और साथ में Ag को हटा दिया। उसी प्रकार से यहाँ देखो Zn जो है ना कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है, Zn क्या करेगा, Cu को हटा देगा। मैंने बता दिया जब कोई तत्व अकेला है तो यौगिक के तत्वों को हटाएगा। तो Cu क्या करेगा, यहाँ से Zn जो है ना Cu को हटा के उसका स्थान ग्रहण कर लिया तो ZnSO4 अब प्लस में क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर NaBr प्लस Cl2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा NaBr प्लस Cl2। तो एक चीज समझिए बाबू, यहाँ जो Na है प्लस है, Br है माइनस है, यहाँ पर क्लोरीन हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, तो प्लस हमेशा रिएक्शन, जो प्लस Na है ये रिएक्शन करेगा Cl से। मैंने बता दिया था कि जब कोई 2 तत्व यौगिक में है तो पहिल का प्लस होता है, दूसरा का हर कंडीशन में माइनस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे Na प्लस रिएक्शन करेगा माइनस से। याद रखिएगा, प्लस से रिएक्शन नहीं करेगा, लड़का से शादी नहीं कर सकता, लड़का हमेशा
इलेक्ट्रोलाइट के पास जाता है। उसी प्रकार से प्लस जो होता है ना, ये माइनस से रिएक्शन करेगा तो NaCl और Br अलग होगा तो Br2 ब्रोमीन बना दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखो Zn जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो Zn क्या है, Zn क्या करेगा, ये H2 को हटाएगा क्योंकि यौगिक का पहले का तत्व को ही हटाता है। तो Zn H2 को हटा लिया तो ZnSO4 बना लिया, H2 को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर NaCl रिएक्शन कर रहा है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया कर रहा है AgNO3 से। अब AgNO3 से रिएक्शन करता है, दो दो तत्व याद देखिएगा, यहाँ Na प्लस या Cl माइनस, यहाँ Ag प्लस और Cl माइनस। तो याद देखिएगा प्लस जब भी रिएक्शन करेगा माइनस से रिएक्शन करेगा, किससे, यानी Na जो है ना वो रिएक्शन किससे करेगा, NO3 से करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस है और इधर NO3 माइनस है। तो Na रिएक्शन कर लिया NO3 से, तब बना लिया सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 बना लिया, और Cl माइनस और Ag यहाँ पर प्लस है तो AgCl रिएक्शन कर लेगा तो AgCl बना लेगा। यानी कहने का सीधा सा मतलब है कि जब कोई यौगिक दिया है और यौगिक का यौगिक से अभिक्रिया कराना है, ध्यान से समझिएगा, जब कोई यौगिक दिया और यौगिक की यौगिक से अभिक्रिया कराना है तो उसमें एक एक तत्व लेकर चलेंगे, प्लस माइनस, तो प्लस रिएक्शन कर लेगा माइनस से और माइनस रिएक्शन कर लेगा प्लस से, तो इस तरह से अभिक्रिया का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है नंबर, देखो BaCl2 रिएक्शन कर रहा सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी बोल सकते हैं बेरिलियम क्लोराइड जो है ना रिएक्शन कर रहा है किस सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो यहाँ भी दो तत्व हो जाएगा, Ba प्लस हो जाएगा और Cl माइनस, यहाँ भी H2 प्लस हो जाएगा और SO4 माइनस हो जाएगा। देखिए तो Ba प्लस है तो प्लस ये रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल से, सॉरी SO4 से रिएक्शन करेगा क्योंकि यहाँ पर Ba प्लस है और SO4 माइनस है, तो BaSO4 से रिएक्शन करेगा BaSO4, और यहाँ देखो Cl माइनस है और H2 प्लस है तो HCl बना लेगा। क्लोरीन बताया, शुरुआती में बताया था क्लोरीन रिएक्शन करेगा किससे, क्लोरीन रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन से तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से 12 नंबर है, कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कर रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन कर रहा है। तो सोचिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ कॉपर प्लस और सल्फेट माइनस है, तो Cu रिएक्शन करेगा S से क्योंकि यहाँ पर Cu प्लस और S माइनस है, तो Cu S से रिएक्शन करेगा तो CuS, और यहाँ पर SO4 माइनस और H2 प्लस है तो रिएक्शन करेगा तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बना देगा, ठीक है ना। सीधी सी बात समझिए, दो तीन चीजें याद रखना। और देखो मैंने ये बताया कि जब कोई एक तत्व अकेला रहेगा तो यौगिक के साथ वो रिएक्शन करके तत्व को हटा देता है, लेकिन जब यौगिक के साथ दो को तत्व जुड़ा हुआ है तो उसमें पहले का प्लस दूसरा का माइनस, तो प्लस रिएक्शन करेगा माइनस से और माइनस रिएक्शन करेगा प्लस से। इसी प्रकार से बना सकते हैं आप ये भी, देखिए यहाँ पर H प्लस है, ठीक है, Cl माइनस है, यहाँ Na प्लस है, Cl माइनस है, तो H रिएक्शन करेगा माइनस से, OH से रिएक्शन करेगा क्योंकि OH माइनस है, तो H रिएक्शन करेगा OH से तो जल बना लेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर यहाँ पर Cl रिएक्शन करेगा Na से तो NaCl बना लेगा, सिंपली बात है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है, देखो तो याद रखिएगा यहाँ पर कॉपर प्लस और ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस होता है, तो ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, क्यों रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये प्लस जाएगा माइनस की ओर तो जल बना लेगा, कॉपर यहाँ पर अकेला हो जाएगा। देखो ना कितना सिंपल है। उसी प्रकार से H2SO4 अभिक्रिया कर रहा है NaOH से, तो यहाँ पर H2 प्लस और SO4 माइनस है, देखो यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस है, तो H2 रिएक्शन करेगा OH से क्योंकि H2 प्लस है तो बना देगा ये H2। सोचिए यहाँ पर H2 और OH मिलता है तो हमेशा जल बनता है, और यहाँ पे SO4 माइनस और Na प्लस है तो Na यहाँ पर देखो। और एक चीज समझो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सोडियम बाई सल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं। अब एक चीज समझिए यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आप एक एक करेंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, समझिए ध्यान से कि HSO4 रिएक्शन करता है सोडियम से, यहाँ से एक H निकल जाता है, 2 H है तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, HSO4 Na से रिएक्शन कर लेगा तो NaHSO4 बन जाएगा, और यहाँ का एक हाइड्रोजन जाके इससे मिलेगा। क्यों, सोचिए यहाँ पर यहाँ OH मौजूद है, मुझे जल बनाना है तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन इसमें जाएगा तो जल बनेगा, एक हाइड्रोजन बचा तो HSO4 रिएक्शन करेगा Na से तो NaHO4 बना लेगा, ठीक है ना। ये बन गया आपका, इसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से सोडियम बाई सल्फेट कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर आपको समझा रहा हूँ, देखो सिंपली मैं लॉजिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए वीडियो को लाइक करिए फटाफट, और ये सब आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे तो लड़ेंगे, पूरा लड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्या, देखो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। जब सोडियम पूछता भी है क्या होता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब कई बार पूछता भी है कि सोडियम बाइकार्बोनेट बनता कैसे है, खाने वाला सोडा बनता कैसे है, तो लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बन सकता है, तो इसे तीनों आपस में मिला देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आगे समझिए,
17 नंबर देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किससे करा देना है? क्लोरीन से करा देना है। किससे कराना है? क्लोरीन से। अब ध्यान से एक एक चीज को आप समझिएगा बाबू। देखो यहाँ पर OH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र तो आप जानते ही हैं, इसको हम भाखड़ा चूना या बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने के लिए बोल रहा है। तो क्लोरीन किससे रिएक्शन करेगा? देखो पहले तो यहाँ से जल बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पर O दूगो हो जाएगा, हाइड्रोजन दूगो हो जाएगा। तो हमें जल बनाने के लिए O दूगो नहीं चाहिए, एक ही दो चाहिए। सोचिए जल का सूत्र क्या होता है? H2, यानी हमें ऑक्सीजन कितना चाहिए? मात्र एक चाहिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दूगो है, तो एक ऑक्सीजन इसी के साथ रह जाएगा CaO, और साथ में H2 और O निकल गया बाहर, ठीक है ना। तो Ca और क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CaOCl2 ये क्या बन गया? विरंजक चूर्ण बन गया। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण, या इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, CaOCl2। और साथ में ऐसा क्या निकल जाता है? बाहर जल निकल जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? तो सिंपली लिख सकते हैं, जब भाखड़ा चूना को क्लोरीन से अभिक्रिया कराई जाती है तो विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बना देता है। अब आगे देखिए, जिप्सम का सूत्र मैं लेकर चल दिया हूं, CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का सूत्र है। तो कई बार पूछता है क्या होता है जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं? तो जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो CaSO4 × ½ H2O बनेगा। ये सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन करता है कि जिंक कार्बोनेट, जिसको हम लोग कैलेमाइन के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जिंक का एक अयस्क होता है। तो कैलेमाइन जिसको ZnCO3 यानी जिंक कार्बोनेट कह सकते हैं, जब इसको निस्तापित करते हैं, मतलब बिना हवा के उपस्थिति में हम लोग जब गर्म करते हैं, तब क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। वही जिंक ब्लेड जिसको ZnS कहते हैं, ठीक है ना, यानी जिंक सल्फाइड कहिए, इसको हम लोग जिंक ब्लेड भी कहते हैं। जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जारित करेंगे, मतलब गर्म करेंगे, तो भी क्या बनता है? जिंक ऑक्साइड ही बनता है। या देखिए क्वेश्चन कर सकता है इसको घुमा फिरा के, क्या होता है जब जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं? क्या होता है जब कैलेमाइन को निस्तापित करते हैं? चाहे क्या होता है जब जिंक कार्बोनेट को गर्म करते हैं? ये क्वेश्चन करेगा। अब देखो सिनेबार का सूत्र आप सुने होंगे, HGS। जब सिनेबार को ऑक्सीजन से हम लोग गर्म करते हैं तो HGO बनाता है, और साथ में क्या बना देगा? SO2 बनाएगा। कैसे बनाएगा? क्योंकि यहाँ से देखो एक ऑक्सीजन Hg से रिएक्शन करेगा तो HGO, और जो बच्चा ऑक्सीजन है वो सल्फर से कर लेता है, उसको अपना संतुलित करते रहेगा। मैं संतुलित नहीं किया हूं। देखो 22 नंबर में देखो, कली चूना की अभिक्रिया जल से कराते हैं। या देखिए मैंने बताया था कली चूना पर जब जल गिरा देंगे तो हमेशा वो क्या बनाता है? भाखड़ा चूना बना देता है, यानी बुझा हुआ चूना बना देता है। देखो यहाँ पर जो कली चूना होता है वो किससे रिएक्शन कर लिया बाबू? H2O से रिएक्शन कर लिया। तो सोचिए यहाँ पर Ca एक हो गया और O दूगो हो गया, हाइड्रोजन भी दूगो और ऑक्सीजन भी दूगो होगा, तो OH का होल ट्वाइस लगा दिया गया। यानी कली चूना भाखड़ा चूना का सूत्र होगा CaOH होल ट्वाइस। इसको पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद देखिए 23 नंबर, यहाँ पर लोहा जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है। मैंने बताया था कि जब कोई तत्व अकेला रहेगा तो क्या करेगा? यौगिक के तत्वों को हटा देगा, तो FeSO4 बना देगा और H2O को हटा दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल और KOH अभिक्रिया कर रहा है। तो बता दिया था जब दूगो यौगिक आपको दिया हुआ है, यौगिक में तत्व दिया हुआ है, तो पहले का प्लस और माइनस, पहले का प्लस और दूसरा का क्या होता है? माइनस होता है। तो H2 रिएक्शन करेगा OH से, तो क्या बना देगा? जल बना देगा। और उसके बाद देखिए K2 K जो है SO4 से रिएक्शन करेगा तो K2SO4 बना देगा, यानी पोटेशियम सल्फेट बना देगा। उसी प्रकार से आप प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं वो आप देखे होंगे। क्यों क्या करते हैं? वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं, और फिर धरती से जल ले लेते हैं, और सूर्य से प्रकाश ले लेते हैं, और पत्तियों से क्लोरोफिल लेकर वो रिएक्शन करके किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं, C6H12O6, ठीक है ना, ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। अब देखिए ये 25 रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10 वाले बच्चे का था, और ये 25 गो में से ही अगर आपका 25 नंबर पूछेगा, इस 25 गो में से ही संतुलित करने के लिए आपका पूछेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इन 25 रासायनिक अभिक्रिया का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इनका जबरदस्त तरीके से आप रिएक्शन तैयार कर लीजिए। एक बार दिमाग में बैठा लीजिए कि मैंने कैसे किसका रासायनिक अभिक्रिया कराया। आज जो बच्चा इस 25 रासायनिक अभिक्रिया को दिमाग में बैठा लिया वो इस साल का टॉपर बनेगा, उसका केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कीजिए। जय हिंद।